हेलो, मैं सुनील कुमार। मेरा चैनल है ओनली माय टीचर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगा मैथ के कुछ ऐसे बेसिक जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जैसे कि हमें ये सब बच्चों के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक भी पता नहीं होता, समझ गए। क्योंकि वो किसी से पूछते हैं तो मतलब अपने आप में वो सोचते हैं कि हम पूछे या ना पूछे, मतलब हिचकिचाते हो। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा। तो एक है सम, जिसका मतलब ऐड, हम जिसको ऐड भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसकी है माइनस, सबट्रैक्ट, घटा, जोड़, जोड़ घटा, जिसका सिंबल है ये, ठीक है। जब हम कोई भी चीज है माइनस हो या प्लस हो, क्या हो, माइनस हो या प्लस हो, तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, जब माइनस हो जब प्लस हो। तो जैसे कि मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया यहां 10, बीच में लगा दिया +5, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर क्या आएगा? 15। क्या आएगा? 15। बात ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद अब मैं लगा लो माइनस के 10, माइनस के 10 प्लस के 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, ये तो पता मुझे, लेकिन माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्या आएगा? ये इसमें देखो, क्योंकि ये बड़ी है ये है छोटी, तो सिर्फ माइनस प्लस में देखनी, जो निशान जिसके आगे होगा वही निशान आएगा, जो मतलब बड़ी के आगे। तो ये क्या है? इससे ये क्या है? बड़ी, बिग है, तो ये निशान आएगा। जैसे अब यहां आंसर तो 5 आएगा, लेकिन आप कहोगे सर मेरी बड़ी नंबर कौन से, बड़ी नंबर कौन सा है? ये, तो इसके आगे प्लस का निशान है, तो यहाँ प्लस, ये बड़ी नंबर है। बात समझ में आई? उसके बाद माइनस के 10 और माइनस के 5 कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा? माइनस का आंसर आएगा, लेकिन 15 आएगा। क्या आएगा? 15। बात समझ में आई? 15 आएगा। ये है हमारे सम और सबट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि आप बात समझ में आई आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं? अब है ऐसा ही मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। अब जैसे यही नंबर ले हम यही नंबर, जैसे मैंने 10 मल्टीप्लाई 5, तो आपको पता है कि 10 फिर 5 जा कितने होते हैं? 50। ऐसे ही माइनस के 10 मल्टीपल 5, लेकिन इसमें ये नहीं देखना कि बड़ी कौन से नंबर है, छोटी क्या है, ये नहीं देखना। इसमें क्या नहीं देखोगे? इसमें ये नहीं देखोगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। बात समझ में? इसमें सिर्फ ये देखोगी एक नंबर के आगे माइनस है या प्लस है, बस। अगर आपका माइनस का आ गया तो माइनस से ही लगाओगे, माइनस के 50। इसमें ये नहीं देखोगे कि बड़ा है या छोटा, कुछ नहीं देखोगे कि माइनस के 50, दोनों के आगे है तो बस। ऐसे ही माइनस के 10 में मल्टीपल माइनस, अगर माइनस माइनस है तो दोनों को काट दो ऐसे, तो माइनस है कट जाएंगे, तो क्या आएगा? 50। प्लस क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे। ये आपका है मल्टीप्लाई का।
फिर है डिवाइड, भाग। अब देखो मैंने बोल दिया 10 डिवाइड में 5, तो आप ऐसे नहीं लिखते हो 10 भाग में 5, 5 तो 1 से 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया भाग माइनस के और 5, तो इसको क्या आएगा माइनस के 10 5, तो इसको भी काट को आप कह रहे हो माइनस के 2, क्योंकि अब इसके 1 के ऊपर है, ऐसे तो कटेगा नहीं। ऐसे ये 10 डिवाइड माइनस के 5 है, तो आपका आंसर आएगा 10 बाई माइनस के 5 है तो माइनस का 2। ऐसे ही माइनस का 10 डिवाइड माइनस का ये है, तो आंसर आएगा माइनस का 10 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस कट गए, आंसर आएगा 2। और कोई चीज पूछनी है तो देख लो, बात समझ में आई। आज मेरा मेन मकसद क्या था, आपको करवाना। ये जरूरी है, क्या करवाएं क्या ना करवाएं ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे मेरी वीडियो ये 5 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की हो, ऐसा कोई वो नहीं है। चाहे कई बार 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि कोई भी मेरी छोटी वीडियो होगी तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही होगी बेसिक मैथ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें भाई वाकई में बता रहा हूँ, कोई 10वीं में बच्चे हो जाते थे उनको भी समझ में नहीं आता। कई बार इसमें उलझ जाते हैं, कई बार इसमें उलझ जाते हैं, और यहाँ तो उलझने समझ में आई। आप स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार 1 मिनट के लिए, और उसके आगे हम एक चीज़ और करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने समस्या बहुत देखी बच्चों में कि ये सोल्व नहीं हो रही, ठीक है। इसको सोल्व कर दूं, क्लियर कर दूं। अब एक चीज और देखनी है आपको, एक चीज और देखो, कई बार मैं देखता हूं अनरूट मल्टीपल अनरूट। चलो पहले माइनस प्लस के करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। वही चीज पहले क्या था, सिंपल थी, सिंपल नंबर थे, अब क्या है मल्टीपल में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पल्स में, अनरूट में। अब मुझे ये दिख रहा है कि एक प्लस का एक प्लस का, तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो मेरा 2 अंडर 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरा 2 ये है और 2 ये है, एक यहां एक यहां, तो ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो। उसके बाद मैं लिखूंगा 6 प्लस अंडर 4, तो इसको क्या लिखूंगा अंडर, सेम सेम होना चाहिए 6, तो क्या लिखूंगा 2 6। अब सोचे कि अलग अलग है, कोई नंबर अलग है, 6 प्लस अंडर 7 है, तो आंसर यही रहेगा मेरा 6 प्लस अंडर 7, क्योंकि नो चेंज, ना ये इसमें होगा एडिंग ना इसमें होगा, समझ में। ये दोनों सेम है तो ऐसे आएगा। अगर इसी का एग्जांपल देना तो और भी दे सकता हूँ, जैसे ये 3 है और ये एक बार बता दूंगा, और यहाँ लगा लो 6 है, यहाँ 4 है, तो देखो अंडर 6 तो अंदर ऐसे कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसे कैसा, बाहर देखो यहाँ 4 और यहाँ 3 है, 4 3 7, ये आएगा आंसर। कितने भी हो इससे आगे ऐड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है तो एक ये 2 हो जाएंगे, कितने नंबर हो आगे आ जाएंगे, लेकिन अंदर सेम होगा। अब मैं अंदर से हटा रहा हूँ सेम सेम, जैसे ये 2 है प्लस अंडर 3 है, तो इनको करूंगा तो आंसर मेरा ये आएगा बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि मेरे अंदर के रूट अलग है, समझ में आई बात। अब क्या है, अब तो है प्लस के, अब है माइनस के,
4√2 माइनस 2√2, अंदर वाले सेम है तो √2 लगाऊंगा। अब बटा ये है तो 4 में से 2 गई 2। बात समझ में? अब वही चीज इसमें √2 माइनस √2 कर दिया तो ये कट जाएंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही ये है माइनस के 6 √2 माइनस के 4 √2 प्लस के, तो ये 6 में से 4 गए क्या आएगा बाहर 2 √2, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि नंबर बड़ा ये है। बात समझ में आई? ऐसे ही कोई भी हो √3 4√3 माइनस के 2√5, तो आंसर क्या आएगा, अंदर √ अलग है तो 4√3 माइनस के 3√5, आंसर अलग आएगा। बात समझ में आई? ये हमारे है माइनस प्लस के, क्या है ये हमारे है माइनस प्लस के निशान। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये तो होगी माइनस। यह सबसे खतरनाक चीज होती है मल्टीप्लाई में। बात समझ में आया? इसको इरेज कर रहा हूं मैं, समझ में आया? जिसको उतारना उतार लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच ली। अब कर रहा हूं मैं इसको इरेज। अब कोई तो ये सोच रहा होगा सॉरी तुम्हें आसान करवा रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, जिसको आते हैं उसको आसान लगेंगे, जिसको नहीं आते उसको करवा इसलिए वीडियो डाल रहा हूं मैं। अब है मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। अब मैं क्या करूंगा, वही चीज दे दूं √2 मल्टीपल √2। अब मेरा क्या ये है मल्टीपल, इसका मतलब आधा और आधा 1 होता है, इसका मतलब मैं 2 लिखूंगा। √7 मल्टीपल √7 को मैं क्या लिखूंगा 7। √10 मल्टीपल √10 को लिखूंगा मैं 10। मल्टीपल का सीधा फंडा ये है, अगर सेम होगी तो क्या होगी, सेम होगी तो। अब मैं अलग अलग लिख दूंगा 7 मल्टीपल 2 तो क्या होगा 7 दूनी √14, ये होगा इसका आंसर। भाई सीधी बात है, यही होगा। अगर मल्टीपल है, जोड़ घटा में नहीं होता, माइनस प्लस मल्टीपल। अगर √14 मल्टीपल 3 दे दिया 42। आगे इसको खोल के आप कुछ भी कर सकते हो, आगे 16 कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में? ये है मल्टीपल में। बात समझ में? क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। आई बात समझ में? ये जो चीजें है आज मैंने इसी बात का वीडियो बना लिया है कि आपको क्या आता है। ठीक है भाई मेरी बात सुनो, मैं वीडियो देख रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे हो गए सर हमें आता है, हमारे लिए क्या वीडियो। भाई देश में बेसिक जरूरी है सीखना। क्या जरूरी है? बेसिक। कई बार मैंने बहुत देखा है बेसिक नहीं हमारा होता, बेसिक हमारा नहीं हो रहा, तो इसलिए बेसिक को मजबूत बनाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी बताना +1 का +2 क्लास का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं। +2 क्लास का स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा मैं। क्या है क्या नहीं है ये आपने बताना है, कैसा है कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी कई बार √2 वाले आ जाते हैं सम, तो सर बताओ कैसी है, तो ये √2 वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको है? और ये आपको आने ही आने चाहिए।
जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, एक माइनस, एक प्लस, एक सब्ट्रैक्ट, एक मल्टीपल, एक डिवाइड और ये मल्टीपल है अंडर रूट वाई, क्योंकि मैंने अंडर रूट माइनस प्लस और मल्टीपल करवा दिया। पास समझ में आई? थैंक यू। आज आपको आया समझ में तो उसके लिए आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।